हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज 13.2 कवर करेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ। आपको उन फार्मूलाज को याद रखना और आगे भी वो फार्मूलाज आपके काम आएंगे, ठीक है ना। पहला फार्मूला आप देखना, मैंने आपको बताया था कि 10 मान लो फॉर एग्जांपल ये a की पावर m है, तो ये जो a होता है इसको क्या होता है, बेस बोलते हैं। और ये जो m ये ऊपर जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि 5 की पावर 2 लिखा हुआ है इनटू में 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, बेस सेम है दोनों में, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 5 की पावर 5। ये आपका पहली चीज़। दूसरा फॉर्मूला है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, मान लो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो आपका यहाँ पे तो पावर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पावर प्लस हो गया, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2, तो लिखा हुआ है 5 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 5 की पावर 1। समझ में आया। ये कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल और एक फॉर्मूला और है जो कि अगर मान लो a और a की पावर m है और b की पावर भी क्या है आपके पास, m है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a अपॉन बी की पावर m, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल हो गया। तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं आप लोग। एक्सरसाइज नंबर 13.2 में आइए। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ एक। अच्छा, पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट है 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 8। आप कहोगे सर जो है तीन चीज़ है, हमें दो दो को लेकर चलना है, या तो आप इन दो को ले लो या फिर इन दो को ले लो। बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 8। 4 5 6 3 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 8। आया समझ में। बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। एक्सपोनेंट फॉर्म ही बोल रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आपका जो है यहाँ पे क्या है, बेस डिवाइड में है, बेस से में पावर डिवाइड में, ये दोनों डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बेस से में तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला पार्ट, फिफ्थ वाला मैं करवा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि मैंने बताया नहीं था, अभी बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला। a की पावर m की पावर m जो होगा वो की पावर a की पावर mn हो जाएगा। मतलब अगर 5 की पावर 2 है की पावर 3 है, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज 5 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर m की पावर n दैट इज 5 की पावर mn 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a की पावर m पॉन में a की पावर n दैट इज a की पावर m माइनस n। तो 5 की पावर 6 माइनस 3 दैट इज 5 की पावर 3। आया समझ में। आगे देखो, ये वाला पार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बेस अलग है, तो यहाँ पे बेस अलग है तो क्या होगा, a b की पावर 4
ये बेस अलग है ना, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है। अगर बेस अलग है और पावर सेम है, मान लो कि a की पावर 4 है इंटू में b की पावर मान लो ये m है इंटू में m है, तो ये फॉर्मूला बनता है a b की पावर m। एग्जाम्पल में हमने देख लिया a की पावर 4 इंटू में b की पावर 4, दैट इज a b की पावर 4। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया। ये दोनों आप करेंगे, बहुत इजी है। डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सारे जो रिमेनिंग पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमको एक्सप्रेस करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत ईजी है। चेक करते हैं, समझना। एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा इसका, ताकि क्या आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे है आपका 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 4 एंड 3 इंटू में 32। अब देखो, मुझे फॉर्मूले तो मेरे पास यही है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, बेस डिफरेंट है, पावर मल्टीप्लाई जो भी है वो सारे फॉर्मूले हमने अभी देखे। तो हमें क्या करना, उस फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है। मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, 4 को लिख दिया, अपॉन में 3 की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे 2 की पावर 5। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है ना। या तो इन दोनों को साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 3 की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। एक ही बेस से मैं पावर और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 4 में से 3 गए, 3 बचे, इंटू में 2 में से प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो 3 की पावर -3। अब यहाँ पे जो है एक और फार्मूला लग रहा है, a की पावर -m जो है वो लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे a की पावर -m को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3। ये फिर से एक फार्मूला लग गया यहाँ पे, है ना। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो भी फार्मूला लिखा रहा हूँ ना मैं, इनको आपको याद करना है, और इन्हीं की हेल्प से ये सब सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 1, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या किया, करवा दिया आप लोगों को। एक बार आप लोग देखिएगा, समझिएगा, फिर फर्दर क्वेश्चंस मैं अपने आप करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।